जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 24 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गाइस, जो इस टाइप की रीडिंग होती हैं जिसमें मैं गाइडेंस से निकालती हूँ कार्ड्स, तो आप लोगों को गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 24 नवंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 24 नवंबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 नवंबर के दिन। ओके, देखिए यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल कट टू कट होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो शुगर कोटेड हो, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स के मैसेज निकलते हैं एंड जो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी निकल आता है कि आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ओके, रीडिंग कलेक्टिव होती है, इसलिए बेटर ये है कि आपके पार्टनर जैसे हों, आपको उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ आपसे कहा है उसे आप पर्सनल रीडिंग मान के अपने ऊपर अप्लाई कर लें। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 3 ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि या तो आपको पास्ट में किसी रिलेशनशिप में बहुत चीटिंग या बिट्रियल मिला है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी चीटिंग की वजह से, एंड आप अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि साइन का कार्ड क्यों आया है। सारे कार्ड मैं इकट्ठे ही निकालूंगी। टेक एक्शन एंड फॉरगिवनेस। ओके, इंट्यूशन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। एंजल्स नेक्स्ट वीक का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स न्यू डायरेक्शन का कार्ड क्यों आया है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी आ चुका है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर को पता है, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्योर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, या तो आपके आसपास के लोग नहीं अच्छे हैं, या कुछ हैं लोग जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, या तो ब्लैक मैजिक के थ्रू, या उल्टी सीधी बातें करके, या ये लोग आपके वेलविशर नहीं हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप लोग बहुत मदरली नेचर के हो सकते हैं, या कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, या बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है कि आप तो प्योर सोल थे, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी फैलाने की कोशिश की है। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये आपके लवर हो सकते हैं, बट इनको अब आपकी प्योरिटी का आइडिया हो रहा है। तो ये आपको किसी साइन या जेस्चर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका आप में इंटरेस्ट है, या ये आपके लिए आना चाहते हैं। ओके, यस, ऐसा लगता है जैसे इनके आपके पार्टनर, या तो ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके अपनों ने इनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जिस पे भी विश्वास किया है उस इंसान ने इनको पेन दिया, एंड इन्होंने आपके जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया। ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। एंड इनके अंदर हो सकता है
कि या तो अगर ये आप हैं क्योंकि आप शायद लड़ते लड़ते थक चुके हैं, या शायद ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपने ही लोगों से ठगे जाने पर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं, या इन्होंने जो कुछ गलत आपके साथ किया है उसकी वजह से शायद आप इन पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपका मूड चेक करना चाहते हैं, साइन या जेस्चर के थ्रू ये चेक करेंगे पहले कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप इनको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं कि नहीं। एंड ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे। ओके, यस। हो सकता है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हों, अपने पे फोकस हों, क्योंकि नो डाउट अगर किसी ने आपको बहुत बुरा चीट किया है, किसी ने आपको बहुत पेन दिया है, तो हर इंसान सेल्फ लव की तरफ ही चलता है। क्योंकि जब आप लोग दूसरों की तरफ, जैसे अपने पार्टनर की तरफ बहुत भाग लिए, उनके लिए बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप खुद को नहीं लव करेंगे तो आपको कोई लव नहीं करने वाला है। एंड इंसान तभी सेल्फ लव की तरफ जाता है जब उसको कोई उस तरह का लव नहीं करता है, चाहे वो सबको जितना लव करे। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं, एंड ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, जो कुछ भी गलत हुआ उसमें ये आपको कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहते हैं, सिचुएशन को क्लियर करके ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड ये एक्शन लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब को देखा जाए तो मुझे लगता है या तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करते करते आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी से, या तो आज के दिन आपकी किसी से फ़ाइट हो सकती है। क्लियर, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो किसी से फ़ाइट हो सकती है, किसी से तू मैं हो सकती है, या तो आप किसी कंपटीशन में ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कड़क है नेचर के, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर है आपका, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से बात करनी है, क्योंकि इंटरव्यू देते टाइम पर आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। एंड अगर आप कोई जॉब करते हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। ओके, अच्छे से बात करनी है, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी, आपकी हेल्थ को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दूसरों को, जो नीडी पर्सन्स हैं, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ स्टकनेस हो सकती है, या कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड बहुत टाइम तक वेट करने के बाद भी, बहुत टाइम तक अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा है, तो आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ कर्मा होते हैं जिनको एंड करना होता है दान दक्षिणा करके। तो बगैर किसी को बताए, ज़्यादा किसी को मतलब हाईलाइट किए, आप जा कर के ये सारे काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में शुभता आए। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी। शायद अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो इन्होंने अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर हैं, उनको शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, या इनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अगर ये आपके लवर भी हैं तो इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपको इगोइस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड ऐसा लग रहा है कि अब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। पहले ये दूसरों की सुनते थे, कोई दूसरा इनसे कुछ कह देता था, ये उसी के अकॉर्डिंग चलने लगते थे, लेकिन अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। एंड देन इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने प्योर सोल हैं, आपकी गलती कोई नहीं है, आप इनोसेंट थे लेकिन आप फंस गए। ओके, यस, तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर में की लाइफ में कोई दूसरे पर्सन के ऑफ़र आ रहे हैं या मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, तो ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ऐसा लगता है कि उस पर्सन की सच्चाई भी इनके सामने आ चुकी है, एंड ये किसी ट्रैप में फंसना नहीं चाहते हैं। ओके, इनका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इन्होंने जिस पे विश्वास किया उसी ने इनको चीट किया है। एंड ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम में कोई फ़ाइट हुई हो, या प्रेजेंट टाइम में इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ सकता है।
इनको इस टाइम पे एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी गलत पर्सन से या तो मैरिज कर ली या ये किसी गलत सिचुएशन में फंस गए थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये आपके पास आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए आप लोगों में से ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है या होने वाली है। अगर ये पर्सन कम्प्लीटली आपके लिए टॉक्सिक थे, अगर इन्होंने आपका सिर्फ एडवांटेज लिया है, आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप था, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। एंड इसी के साथ आपकी लाइफ की ग्रोथ सक्सेस होगी, क्योंकि यहाँ पे चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है। ओके, तो यस, या तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर अब कोई नया रास्ता चूज़ करेंगे आपको हासिल करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ की ग्रोथ है, क्योंकि इन्होंने आपको जिस तरीके से ग्रो करते हुए देखा है, जिस तरीके से आप लोग सेल्फ डिपेंड हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एंड यस, ये माफ़ी मांग के अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर चुके हैं। हालांकि इनको डर है, या तो हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो या इनको आपके रिजेक्शन का डर हो, तभी भी ये हिम्मत नहीं हारने वाले हैं, ये आएंगे आपकी तरफ फिर से, क्योंकि अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो ये कोई नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, कोई नए तरीके से आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, क्योंकि इनको आप ही के साथ अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मेन रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से शायद आप भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बट आपके पार्टनर की डिज़ायर है आपके साथ हैप्पी फैमिली एंड बच्चे देखने की, मतलब ये चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने की, जिसको पूरा करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं अब। यस, इनको पता है कि आप एम्प्रेस हैं। अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, या ये आपके साथ ही फ्यूचर में अपने बच्चे देखते हैं, किसी और को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो थर्ड पार्टी इनके लिए एज ए कंप्रोमाइज़ है, लव सिर्फ आप ही हैं इनका। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू जस्ट अ मिनट, थोड़े से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ओ माय गॉड, ये देखिए पहला कार्ड आ गया। ये देखिए, थोड़ी सी फीलिंग्स निकाल लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कोई साइन या जेस्चर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पेंटिंग के थ्रू, हालांकि पेंटिंग के थ्रू नहीं होगा, लेकिन किसी सॉन्ग के थ्रू या किसी साइन के थ्रू आपको बताएंगे कि ये इनके दिल में क्या है। ओके, कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसी आउटर इंटरफेरेंस है तो ये इसको रिलीज़ करने वाले हैं। इनको फेथ है ईश्वर पर कि अगर इनका लव सच्चा है तो आप इनको मिलेंगे। सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर पे, या तो बहुत सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर पे, ईश्वर के भरोसे आएंगे आपके पास। यूनियन का कार्ड आ चुका है, तो इनकी एक ही डिज़ायर है आपके साथ यूनियन करने की। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।